नमस्कार। क्या अक्सर दिन के आखिर में थकान महसूस होती है या ऐसा लगता है कि खाने पीने में कुछ कमी रह गई है? देखिए, कई लोग इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। तो आज हम भारत के सबसे जाने माने सप्लीमेंट्स में से एक रिवाइटल एच के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रिवाइटल एच आखिर है क्या और इसे बनाया किस लिए गया है। देखिए, रिवाइटल एच एक डाइटरी सप्लीमेंट है, मतलब ये कोई दवा नहीं है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे रोज के खाने में जो पोषक तत्वों की कमी रह जाती है उसे पूरा किया जा सके। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे लेने से असल में फायदे क्या हो सकते हैं। चलिए इसके कुछ मेन बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो है एनर्जी लेवल को बढ़ाना। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे तत्व होते हैं जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलने में मदद करते हैं। इससे दिन भर की थकान और सुस्ती से लड़ने में मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, ये इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी सपोर्ट करता है। इसमें विटामिन सी, जिंक और कॉपर जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाने वाले सेल्स की हिफाजत करते हैं। इसमें एक बहुत खास चीज है, जिनसिंग। ये एक पारंपरिक जड़ी बूटी है। माना जाता है कि जिनसिंग स्ट्रेस को कम करता है और मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, जिससे फोकस और याददाश्त बेहतर हो सकती है। ये खून बनने की प्रक्रिया में भी एक अहम रोल निभाता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये दोनों ही रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सेल्स ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और अगर इनकी कमी हो जाए तो अनीमिया और थकान महसूस होती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। रिवाइटल एच एक डाइटरी सप्लीमेंट है। ये किसी बीमारी का इलाज करने वाली दवा बिल्कुल नहीं है। इसका काम सिर्फ खाने में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना है। तो अगर कोई इसे लेना चाहता है तो इसका सही तरीका क्या है? डोज और इस्तेमाल के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। तो आमतौर पर इसका जो रेकमेंडेड डोज है वो है दिन में 1 कैप्सूल। इसे खाने के बाद पानी, दूध या जूस के साथ लेना होता है। कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इसे 3 महीने तक लेने के बाद 12 से 15 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि इस बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर ली जाए। देखिए, किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले उसकी सेफ्टी और सावधानियों को जानना सबसे जरूरी है। तो अब हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स और ज़रूरी सावधानियों की, ताकि इसका इस्तेमाल सेफ तरीके से किया जा सके। ये सप्लीमेंट हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। कुछ लोगों को इसे लेने से पहले खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जैसे कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है। उन्हें इसे लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादातर लोग इसे बिना किसी दिक्कत के ले लेते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में गड़बड़, सिर दर्द या फिर जिनसिंग की वजह से नींद आने में दिक्कत। बहुत ही रेयर मामलों में एलर्जी या दिल की धड़कन का तेज होना भी देखा जा सकता है। कोई भी समस्या होने पर इसका सेवन बंद करके डॉक्टर से संपर्क करना ही सही है। और हाँ, कुछ और ज़रूरी बातें। कभी भी बताए गए डोज से ज़्यादा ना लें। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें और किसी सूखी जगह पर स्टोर करें। अगर कोई भी गंभीर समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। चलिए, अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट से समेट लेते हैं। इसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं? तो बस ये 4 बातें याद रखनी है। पहली, ये एनर्जी और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए है। दूसरी, इसकी स्टैंडर्ड डोज खाने के बाद 1 कैप्सूल रोज है। तीसरी, पेट की समस्या या नींद में गड़बड़ी जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और चौथी, कुछ खास हालतों में डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। आखिर में एक सवाल पर सोचना बनता है, क्या हमारी आज की लाइफस्टाइल में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ये डाइटरी सप्लीमेंट्स एक जरूरी समाधान है, या फिर हमें अपने खाने पीने की आदतों को ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।